हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल भारतीय और कॉमर्स क्लासेज में। बेटा आज का हमारा टॉपिक होगा हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इसका मीनिंग और इसके कैलकुलेशन के किस तरह हम इन्हें कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम किसके रिगार्डिंग, नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है? जब एक वेंडर फर्म, ये मेरी कौन होगी? वेंडर फर्म। किसी भी परचेजर फर्म को क्या करने जा रही है? अपने एंटायर बिजनेस को सेल आउट करती है। एंटायर बिजनेस को क्या कर देती है? सेल आउट। प्लस वो अपनी रेपुटेशन और अपनी गुडविल को भी क्या करने जा रही है? सेल आउट करने जा रही है। समझ में आया? तो जब एक वेंडर फर्म किसी भी परचेजर फर्म को अपने एंटायर बिजनेस को प्लस में आज तक की उसने जो पास्ट में स्ट्रगल्स करके आज तक जो अपनी रेपुटेशन बनाई थी, लोगों के आगे अपनी फेम और अपनी मार्केट वैल्यू बनाई थी, उसको भी सेल आउट करने जा रही है। इट मींस आज तक का जो स्ट्रगल का बेनिफिट है वो कौन उठाने वाली है फ्यूचर में? परचेजिंग फर्म। वेंडर फर्म फ्री ऑफ कॉस्ट तो देगी नहीं, या तो वो अपनी गुडविल को क्या कर देगी? बिल्कुल बिजनेस को वाइंड अप कर रही है, गुडविल को सेल आउट नहीं करेगी, या अगर वो सेल आउट करती है तो उसके बदले में कुछ ना कुछ क्या लेगी? कंसीडरेशन अमाउंट। कंसीडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न एज ए रिवॉर्ड, तो उसकी तो डिमांड वो करेगी ऑब्वियसली। तो अब आपकी वेंडर फर्म परचेजर फर्म से कुछ अमाउंट की डिमांड करती है। परचेजिंग फर्म और वेंडर फर्म के बिटवीन एक नेगोशिएबल अमाउंट का क्या किया जाता है? सेटलमेंट की जाती है, जो वो पे करने के लिए रेडी हो और जो वेंडर फर्म क्या करने के लिए रेडी हो? रिसीव करने के लिए रेडी हो। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है? जब एक वेंडर फर्म अपने एंटायर बिजनेस को प्लस में अपनी रेपुटेशन को किसी परचेजिंग फर्म को सेल आउट करने जा रही है, तो कितने साल के प्रॉफिट वेंडर फर्म के थ्रू परचेजिंग फर्म से डिमांड किए जाने लग रहे हैं। ठीक है, कितने साल के प्रॉफिट्स का मतलब होता है कि वो फिक्स्ड एवरेज प्रॉफिट जो आपको नॉर्मली अपनी कैपिटल के ऊपर पास्ट में भी मिलते थे, करंट में भी मिल रहे हैं और आने वाले सस्टेन्ड ईयर्स तक आपको डेफिनेटली मिलेंगे। इट मींस वेंडर फर्म की गुडविल का बेनिफिट परचेजिंग फर्म आने वाले 2 साल 3 साल 4 साल तक अगर ये स्ट्रगल नहीं भी करती है, ये एक्स्ट्रा इफेक्ट्स नहीं भी करती है, तो भी इसको डेफिनेटली वो रिटर्न मिलेगा। वो किसकी मेहनत थी? वेंडर फर्म की। तो वो उसके रिगार्डिंग क्या करती है? परचेजिंग फर्म से उस गुडविल की डिमांड करती है। उसे आप क्या बोलोगे? नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखिए बेटा, नंबर ऑफ ईयर परचेज इज द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच फर्म विल एक्सपेक्ट टू अर्न द सेम अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट। कौन डिमांड कर रही है? परचेजिंग फर्म। किसके माइंड में डर है? परचेजिंग फर्म की कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। नया बिजनेस परचेज कर लिया, आपके बिजनेस को परचेज करके कुछ बेनिफिट होगा, तो आपकी वेंडर फर्म परचेजिंग फर्म को श्योरिटी देती है कि आपको जो रिटर्न है वो आपको सेम अमाउंट में मिलेगा प्रॉफिट्स में जो मुझे मिलता था। बिकॉज ऑफ द पास्ट इफेक्ट्स, जो किसने कहे थे? वेंडर फर्म में। ऑफ द फर्म आफ्टर चेंज इन ओनरशिप, कि क्या हुआ? ओनरशिप मेरे से आपके पास चली गई, आपको एक्स्ट्रा सुपर प्रॉफिट नहीं होंगे, बट जो मिनिमम एवरेज प्रॉफिट होते हैं वो जो मुझे मिल रहे थे ऑन एन एवरेज, वो आने वाले फ्यूचर के 4 या 5 सालों तक आपको भी मिलने वाले हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं बेटा। ये एक पानी की बोतल है, पानी की बोतल। बेटा ये पानी की बोतल में रोजाना जब मैं सुबह उठता हूं, मेरे को इसमें से 2000 रुपए का एक गुलाबी नोट मिलता है। रोजाना 2000 रुपए का गुलाबी नोट निकलता है इसमें से। मैं रोजाना सुबह 2000 रुपए का नोट निकालता हूं और साइड में रख देता हूं। इट मींस मेरे को इससे मंथली अर्निंग कितनी होती है? 60,000 की।
कितने की? 60,000 की। मेरे को मंथली अर्निंग इससे 60,000 की होने लग रही है। ईयरली अर्निंग मेरे को कितनी हो जाएगी? 7,20,000। 7,20,000। बेटा अब कोई भी मेरा पड़ोसी मेरे पास आता है ये बात सुन के कि मेरे पास कोई जादुई बोतल है और उसमें से 2,000 रुपए का गुलाबी नोट निकलता है, वो आके मुझसे इस बोतल को लेने की डिमांड करता है। मैं फ्री में तो दूंगा नहीं, उसके लिए चार्ज करूंगा। तो मैं उसे क्या कहता हूं कि तू मुझे ऑन एन एवरेज 2 ईयर्स के प्रॉफिट दे दे। 2 ईयर्स के प्रॉफिट का मतलब 1 ईयर की मेरी जो इनकम है वो 7,20,000 है। तो 2 ईयर्स की मेरी इनकम कितनी हो जाएगी? 7,20,000 इंटू में 2। तो कितनी हो जाएगी मेरी जो टोटल डिमांड है वो 720 इंटू में 2, 14,40,000 है। ये होगी। अब जो मैंने डिमांड की है वो आपकी नेगोशिएबल डिमांड होनी चाहिए। अगर उसे लगता है कि आने वाले टाइम में वो इतना पे करने के बाद फ्यूचर में इससे ज्यादा अर्निंग जनरेट कर सकता है तो वो मेरे प्रपोजल को क्या कर लेगा? एक्सेप्ट। अदरवाइज वो क्या कर देगा बेटा? रिजेक्ट कर देगा। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? ये डिपेंड करता है आपके परचेजिंग फर्म और वेंडर फर्म के बिटवीन जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू एक नेगोशिएबल अमाउंट सेट की गई है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं यहाँ पे 20 इयर्स के आपसे अपकमिंग प्रॉफिट मांग लूं तो वो मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर देगा। अब जनरली परचेजिंग फर्म के एक डाउट होता है इस चीज का कि अगर मैं आपके बिजनेस को परचेज कर लूं तो क्या गारंटी है कि कल की डेट में मुझे प्रॉफिट मिलेंगे? तो वेंडर फर्म उसको इसी चीज की श्योरिटी देती है कि जितने सालों के मैं प्रॉफिट आपसे मांग रही हूं उतने सालों के आपको डेफिनेटली सस्टेन्ड नॉर्मली इतने प्रॉफिट मिलेंगे। आने वाले फ्यूचर में आप उस बिजनेस को जितना बेटर रन करते हो आप अपने प्रॉफिट्स को और पोटेंशियल गुडविल को इंक्रीज कर सकते हो। तो शॉर्ट में बेटा क्या मीनिंग निकला कि एक वेंडर फर्म जब परचेजिंग फर्म को अपने एंटायर बिजनेस प्लस में अपनी रेपुटेशन को सेल आउट कर रही है तो वेंडर फर्म कितने सालों के प्रॉफिट मांग रही है जो आपकी परचेजिंग फर्म पे करने के लिए रेडी है, उसे आप क्या बोलते हो? नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, थैंक यू।